बाबूजी, कोई जरूरत नहीं है अनशन पे बैठने की, चलिए घर चलिए। हाँ बाबूजी, खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, और ग्लास 12 आना तोड़ेंगे डरते डरते। मयूरी के बाबूजी, चुहिया बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम ये नेताजी के साले का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाबूजी, मैं तो पहले ही कह रहा था, इस अनशन का कोई फायदा नहीं है। ब्रैकेट क्लोज। अरे बापूजी का जमाना अलग था बाबूजी, आज का जमाना अलग है। सुबह यहाँ 10 लोग थे और अभी ये गिन के 6 लोग हैं, और कल शायद कोई भी नहीं होगा। ब्रैकेट क्लोज। हाँ बाबूजी, टेंशन टाइट, भैया इज राइट। बेटा, बात तो तुम्हारी सबकी सही है, लेकिन अब आज का दिन तो गुजर ही गया है। मुझे लगता है मैं कल का दिन और जैसे कैसे करके काट लूंगा। आगे देखते हैं क्या होता है। बाबूजी आप घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ। हाँ हाँ, और देखना बाबूजी, कल पूरी मीडिया हमारे साथ होगी और फिर हम सिस्टम की जड़ें उखाड़ देंगे। बात तो तेरी भी सही है। सुबह सुबह डीरेलमेंट क्यों कर दी? तो और क्या करूं? बाहर बाबूजी पिछले 24 घंटे से अनशन पर हैं और आप यहाँ आराम से बर्थ पे सो रहे हैं। जाइए बाबूजी के पास जाइए। कोई नई बात नहीं है कोयल, बाबूजी की देखभाल के लिए कल रात ही मैंने गोमुख और कपी को तैनात कर दिया था। अब मैं जाऊंगा और वो दोनों घर आके आराम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ओए इतनी भी क्या जल्दी है कोयल, पहले चॉय 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 तो पिला दो। बाबूजी इस वक्त आराम से सो रहे होंगे। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, घबराने की बात नहीं। आप पानी पीजिए बाबूजी। बारिश, बारिश। अरे बारिश नहीं, उठ गोमू कहीं के, उठ। बाबूजी का ख्याल रखने के बजाय तुम दोनों खर्राटे मार के सो रहे हो। टेंशन टाइट, बाबूजी इज नॉट लुकिंग ऑल राइट। अभी आप ठीक है ना? क्वेश्चन मार्क। लेट जाइए। घबराने की बात नहीं है। लेट जाइए बाबूजी, आराम से। भैया बाबूजी हमको परेशान नहीं देख सकते, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा बाबूजी की हालत बिगड़ती जाएगी। और टेंशन टाइट, ऐसे बाबूजी कब तक कर पाएंगे फाइट? बाबूजी, बाबूजी, मौसी क्या कर रही हैं आप? अरे मैं जानना चाह रही हूँ बाबूजी सो गए या जग रहे हैं फटाफट से। देख नहीं रही आप, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं बेचारे बाबूजी। क्या जरूरत थी अनशन पे बैठने की? बैठे कहाँ हैं? ये तो लेटे हैं। कैसी तबीयत है बाबूजी की? क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया, अभी सो रहे हैं। टेंशन टाइट, नोबडी इन साइट। दीमक चाचा, आपने तो कहा था कि अनशन के दूसरे दिन यहाँ पे जनता की भीड़ लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है। अरे एक मक्खी भी नहीं है यहाँ पे। ओए मक्खियां तो बहुत हैं, ये देख बंदा ही नहीं है कोई। आजकल लोग अपनी अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं तो उनको उस आदमी की चिंता नहीं है जो उनकी जिंदगी सुधारने के लिए अपनी जिंदगी मुसीबत में डाल रहा है। डॉट 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 डॉट। अच्छा चाचा, आज तो कोई पत्रकार भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? कोयल दीदी, हम अभी न्यूज देख कर आ रहे हैं। उसने बताया कि नेताजी की जो पत्नी है वो पार्लर के उद्घाटन के लिए जा रही हैं। शहर की आधी पुलिस और पूरा मीडिया वहीं मौजूद है डरते डरते। क्या? हाँ।
भाई राम, आपको पता है बाबूजी के अनशन का जिक्र किसी भी चैनल में नहीं है, डरते डरते। ये कैसे हो सकता है? बनारस 24 पर ये खबर जरूर आ रही होगी। दीमक चाचा, अब न बनारस 24 ना 48 किसी में नहीं आ रहा, देख के आए हम। कोई नई बात नहीं है चुईया, बाबूजी को और थोड़े दिन अनशन करने दो, फिर देखना बाबूजी इतने फेमस हो जाएंगे, इतने पॉपुलर हो जाएंगे, बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। फिर देखना मीडिया कैसे उनके आस पास घूमती है। लेकिन मयूरी के जेठ जी, मयूरी के बाबूजी की अनशन की न्यूज़ अगर टीवी पे नहीं दिखाई जाएगी तो सरकार तक हमारी आवाज पहुंचेगी कैसे? बात तो तेरी भी सही है। सर, आप इस प्रदेश के राजनेता हैं, कम से कम कुर्सी पर तो ठीक से बैठिए। शर्मा जी, आज तक कोई भी राजनेता सही से कुर्सी पर बैठ पाया है? पिछले साल 4 एमएलए जो हमने खरीदे थे, अब वो अपोजिशन में जाने की धमकी दे रहा है। अरे तो इसमें कौन सी टेंशन की बात है? पॉलिटिक्स एक ऐसी दुकान है जहां एमएलए की सेल हमेशा लगी रहती है। वो 4 एमएलए जाएंगे तो 4 हम दूसरी पार्टी से खरीद लेंगे। मुझे तो चिंता हो रही है केसरी नारायण की। कौन केसरी नारायण भाई? एक मामूली आदमी है जो मिलावट के खिलाफ अनशन पर बैठा है। अरे भाई शर्मा जी, एक मामूली आदमी के अनशन पर बैठने से हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? अगर उसको कुछ हो गया ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। वो एक रिटायर्ड टीचर है और चिड़ियाघर मोहल्ले का एक सम्मानित व्यक्ति है। अगर वो रिटायर्ड टीचर की जगह किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी होता तो हमारा क्या बिगड़ जाता? सर, उसके 2 बेटे बाहर खड़े हैं, आपसे 2 मिनट के लिए मिलने चाहते हैं। शर्मा जी, हम 4 एमएलए का जुगाड़ करने में इतना परेशान बैठे हैं और आप फालतू आदमी से मिलाने के लिए 2 मिनट ले रहे हैं। ठीक है, बुलाइए, लेकिन याद रखिए सिर्फ 2 मिनट समय दूंगा। जी, जाइए बुलाइए। हम तो सीधा दोनों को भेज दो। सर, कम इन, आइए, बैठिए। थैंक यू। नमस्ते सर। सर मैं गौमुख। सीधे मुद्दे पे आइए। सर हमारे बाबूजी अनशन। मालूम है, आगे बोलिए। सर हमारे बाबूजी सिर्फ इतना चाहते हैं कि महेश मिल्क प्राइवेट लिमिटेड पे एक्शन लिया जाए और मिलावट के खिलाफ एक कड़ा कानून लाया जाए। जी देखिए, इन सब कामों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आज जैसे स्पेशल डिपार्टमेंट है। आप जाके पुलिस कमिश्नर से मिल लीजिए और डीएम से कंप्लेंट कीजिए। बुरा मत मानिएगा सर, सब लोग आपस में मिले हुए हैं। ... हम किसके पास जाकर किसकी कंप्लेंट करें? क्वेश्चन मार्क। सर हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। सिर्फ आप ही हैं जो हमारे बाबूजी का अनशन तोड़वा सकते हैं। देखिए, अनशन पर बैठना बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट या डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। मन किया और बैठ गए। लेकिन आपके बाबूजी की जो मांगे हैं उसे पूरा करने के लिए काफी विचार विमर्श और काफी समय लगेगा। बेहतर यही होगा कि आप अपने बाबूजी को समझाएं और उनका अनशन तोड़वा दें, और समय मिलते ही हम आपकी शिकायतों पर विचार करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। हाँ भाई, अगली मीटिंग किसके साथ है? सर। अरे भैया जी, किसी का फोन आया। हाँ भाई, पेमेंट काहे नहीं हो रहा है? अरे दूध पीने से लोग बीमार पड़े, मर तो नहीं गए ना? कल शाम तक हमारा पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए, समझे? नहीं तो दूध की जगह खून की नदियां बहेंगी। क्या हो रहा है साले साहब? अरे जिया जी, पाए लागी। खुश रहो, खुश रहो। बैठो बैठो। हाँ। बताइए कैसे आना हुआ? साले साहब, मिठाई खिलवाइए। किस खुशी में? नेताजी का फोन आया था, उन्होंने बिजनेस का ऑफर दिया है। हमारे साथ मिलके एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं मिनरल वाटर की, पार्टनरशिप में, और जमीन वो दिलवा देंगे। अरे वाह,
ये तो वाकई में गुड न्यूज है भाई। बोरवेल के पानी को बोतलों में भरकर उसमें मिनरल वाटर का लेबल लगाकर हम तो पहले ही इस एरिया में बेच रहे हैं। अब हमारा माल पूरे प्रदेश में बिकेगा। अच्छा हाँ, वो क्या है, सुना है केसरी नारायण तुम्हारे खिलाफ आमरण अनशन पे बैठा है, जरा ध्यान रखना उसका। अरे जीजा जी, आम आदमी के अनशन पे बैठ जाने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा? फिर भी आप कहते हो तो मुझसे थोड़ा हड़का देते, ठीक है? ठीक है, चलते हैं हम, ध्यान रखना। ठीक है जीजा जी, ओके, ध्यान रखना। भैया नेताजी से बात हुई? बात तो हो गई कपी, लेकिन वो भी एक आम नेता ही निकला। टेंशन टाइट। कपी बाबूजी एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उनकी हार पक्की है, फुल स्टॉप। मुझे बाबूजी की बहुत चिंता हो रही है। डॉक्टर अंकल आ गए डरते डरते। अरे आइए आइए आइए। अरे आ क्या गए? अरे मैं बुला के लाई हूँ इन्हें, फटाफट से आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए डॉक्टर साहब। ये लीजिए अपना पसूल। लग रहा है इसे कुछ आता जाता है ना फटाफट से। क्या? अरे मैं ये कह रही हूँ कि आप जैसा डॉक्टर ना पूरी दुनिया में ढूंढने से भी ना मिलेगा। आप सुपर टैलेंटेड हो। बाबूजी को देखो क्या हुआ है, फटाफट से। देखिए बाबूजी का बीपी बहुत लो है, पल्स रेट भी कम है। अगर इन्होंने शाम तक अनशन नहीं खत्म किया तो हो सकता है मामला थोड़ा सीरियस हो जाए। पाए लगी चचा, तबीयत कैसी है चचा? मेरी तबीयत तो 2-4 दिन में ठीक हो ही जाएगी, तुम अपनी तबीयत की चिंता करो बेटा। अरे चचा, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं पालते। क्यों जान देने पे तुले हो, हैं? एक बात कह देते हैं, अच्छी तरह से समझ लो। चुपचाप आज के आज अपना ये बोरिया बिस्तर समेट के अनशन खत्म कर दो, नहीं तो तुम्हारे इस आमरण अनशन के खत्म होने से पहले हम तुम्हारे इस पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। टेंशन टाइट, वी आर रेडी टू फाइट। बाबूजी का परिवार मरने से नहीं डरता। बाबूजी जिंदाबाद, बाबूजी जिंदाबाद, बाबूजी जिंदाबाद, बाबूजी जिंदाबाद। बस, कोई जिंदाबाद नहीं बोलेगा। बहुत हो गया, फुल स्टॉप। बाबूजी सही सलामत रहे, हमारे लिए ये बहुत है। बाबूजी आप अभी और इसी वक्त अपना अनशन तोड़ दीजिए। ब्रैकेट क्लोज। चुपचाप आज के आज अनशन खत्म कर दो, नहीं तो तुम्हारे इस पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा। मैं ये अनशन तोड़ दूंगा। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो। जय हुई ना बात। चलो भाई, तमाशा खत्म। मुझे तो पहले से ही पता था बाबूजी 2 दिन से ज्यादा अपनी भूख से नहीं लड़ पाएंगे फटाफट से। नहीं मौसी, बाबूजी अपनी जान बचाने के लिए नहीं, अपने परिवार की जान बचाने के लिए अनशन तोड़ रहे हैं।
अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ, अगर बाबूजी चाहे ना तो 100 साल तक बिना खाए भी जिंदा रह सकते हैं फटाफट से। हेलो सर, बाबूजी की हालत ठीक नहीं लग रही है। हाँ सर, उनकी खराब हालत हमारे चैनल की खराब टीआरपी में सुधार ला सकती है। जी सर, क्या पता बहुत जल्द हमें कोई ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए। क्या कहा तुमने? क्या कहा? ब्रेकिंग न्यूज से क्या मतलब है तुम्हारा? सर मेरा मतलब है कि बाबूजी की तबीयत खराब है ना, तो कभी भी अनशन तोड़ सकते हैं ना। हाँ, यही है ब्रेकिंग न्यूज। हमारे बाबूजी अनशन तोड़ रहे हैं। ऑन करो, कैमरा ऑन करो। बनारस 24 पैनी नजर चारों ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अनशन का तीसरा दिन है और बाबूजी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी खबर मिली है कि बाबूजी अपना अनशन तोड़ने जा रहे हैं, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं। मुझे केसरी जी से मिलना है। जी, कहिए। मैं बनारस से 50 किलोमीटर दूर बीनापुर से आई हूँ। इस मिलावट की जहर की वजह से मैंने अपनी 4 साल की पोती को खोया है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन इस सोए हुए समाज के लिए आप जैसे लोगों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ हो गया तो मिलावटखोरों और भ्रष्ट नेताओं की हिम्मत और बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों के लिए आप जैसे निडर लोगों का डर होना बहुत जरूरी है। अनशन तोड़ दीजिए ये अनशन को। कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, जूस पीजिए। नहीं बेटा, अब मैं ये अनशन नहीं तोड़ूंगा। क्या? बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं बाबूजी, आपको अनशन तोड़ना पड़ेगा डरते डरते। हाँ? नहीं बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, अब ये अनशन नहीं टूटेगा। बाबूजी, ये आत्महत्या है, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं बेटा, अगर ये आत्महत्या है तो हाँ, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। बाबूजी, देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, बात तो आपकी सही है, लेकिन अपनी जिंदगी और अपनी मौत पर मेरा अधिकार है। मैं अगर सम्मान के साथ जी नहीं सकता तो कम से कम सम्मान के साथ मर तो सकता हूं। ये लड़ाई में इनकी 4 साल की पोती है और आने वाले हजारों बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। पानी। हाँ। पानी। नहीं बेटा, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। अब तक मिलावट का ये जहर पता नहीं कितने घरों के चिरागों को बुझा चुका होगा, लेकिन अब नहीं। अब यह अन्याय और नहीं होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन जब तक ये सिस्टम मिलावट करने वालों के खिलाफ एक जंग नहीं छेड़ देती, तब तक मेरा ये आमरण अनशन जारी रहेगा। क्या? बाबूजी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं
पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। अब मेरा ये अनशन निर्जला होगा। बनारस 24 पैनी नजर चारों ओर। बाबूजी ने अनशन तोड़ने से साफ साफ मना कर दिया है। बाबूजी ने खुलेआम नेताजी और उनके साले के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बाबूजी के इस फैसले से जहां उनके परिवार और जनता को बाबूजी के लिए चिंता हो रही है, वहीं उनके ऊपर हिम्मत और हौसले पर गर्व हो रहा है। आप कहीं मत जाइए, जब तक बाबूजी अनशन पर बैठे हैं मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। अगले 48 घंटे बाबूजी के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर इनका बीपी और ज्यादा लो हो गया तो ये कोमा में भी जा सकते हैं। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम आप चारों को आपकी पसंद की मिनिस्ट्री दे देंगे। हम कल ही प्रेस वालों को बुला के मीडिया के सामने बता देंगे कि बिकाऊ पार्टी के 4 नेता हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सर जी। अरे शर्मा, सुना तूने? बिकाऊ पार्टी के 4 नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन वो केसरी नारायण ने प्रण कर लिया है कि जब तक सरकार उसकी मांगे नहीं मानेगी वो अपना अनशन नहीं तोड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, प्रदेश से एक आदमी का बोझ कम हो जाएगा। सर, इस वक्त सारे न्यूज चैनल वाले उसे कवर कर रहे हैं। अरे न्यूज चैनल वाले तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी दिखाते रहते हैं, उन्हें इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मीडिया से याद आया, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है। जी। एक मिनट जी श्रीमान। अरे हाँ, बिकाऊ पार्टी के 4 नेता हमारी पार्टी में शामिल होने को तैयार है। बनारस 24 पैनी नजर चारों ओर। बाबूजी के अनशन का आज 4था दिन है और जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी हालत काफी खराब है। बाबूजी काफी कमजोर हो चुके हैं और आज दोपहर से कुछ बोल भी नहीं रहे। आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं भी कहीं नहीं जा रहा। बाबूजी, प्रिंसिपल सर ने आपके लिए फूल भेजे हैं। डॉट डॉट डॉट। और बाबूजी, मेरे स्टेशन के सारे कुलियों ने आपकी सेहत के लिए आज माता की चौकी रखी है। बाबूजी, टेंशन टाइट। आर यू फीलिंग ऑलराइट? बाबूजी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्वेश्चन मार्क। बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी कुछ बोलिए ना। डॉक्टर अंकल, बाबूजी बोल क्यों नहीं रहे डरते डरते?
बोलिए ना क्या बात है। सब बताइए ना क्या हुआ। नहीं बाबूजी! क्या कह रहे हो शर्मा? सर संभालिए। केसरी नारायण जी चल बसे। सर मैंने आपको पहले ही कहा था। अरे जो कहा था उसे छोड़ो, जो कहना है वो कहो। सर मैंने अभी टीवी पर देखा, जनता में आपके खिलाफ बहुत रोष है। अपोजिशन वाले भी इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। असेंबली में आपको इस मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? सर इसका एक ही रास्ता है, आप पब्लिक के सामने मास्टर जी की सारी मांगे मान लीजिए और उस नेताजी और उनके साले को तुरंत गिरफ्तार करने का ऑर्डर दीजिए। सर पब्लिक भी चुप और अपोजिशन भी चुप। और रही बात उस छुटभैया नेता की, ऐसे छुटभैया नेता बहुत मिल जाएंगे। अरे शर्मा, मौका अच्छा है। केसरी नारायण जी की कुर्बानी का इस्तेमाल करके जनता से सिंपैथी ले लेंगे। मैं जानता हूं कि आज आपके अंदर हमारे खिलाफ रोष और गुस्सा है, और होना भी चाहिए। इतने महान विद्वान और समाज सेवक श्री केसरी नारायण जी ने मिलावट के खिलाफ आमरण अनशन किया और सिस्टम चुपचाप देखता रहा। मैं प्रदेश की जनता और खासकर बाबूजी के परिवार का मैं दोषी हूं और रहूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि बाबूजी के इस महान बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं बाबूजी की हर मांग को स्वीकार करता हूं और नेताजी, उनके साले और मिलावट में मिले सभी सरकारी ऑफिसर्स को गिरफ्तार करने का हुक्म देता हूं और साथ ही साथ इस मिलावट के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने का हुक्म देता हूं, जिसके तहत मिलावट करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और आसानी से उन्हें बेल भी नहीं मिल पाएगी। ये आप सही नहीं कर रहे हैं। दो नेता हैं हमारे साथ। अगर नेताजी इस्तीफा नहीं देंगे तो भी मैं उन्हें अपनी पार्टी से निकाल रहा हूं। जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा चुनाव लड़ लूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में कतई नहीं रखूंगा। भाइयों, बाबूजी के जाने से व्यक्तिगत तौर पर मुझे गहरा धक्का पहुंचा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि बाबूजी जैसे महान लोग मरते नहीं, बल्कि हमेशा हमारे साथ
लगता है जाते जाते कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। हाय भैया मोरी मैया, अरे बाबूजी तो मौत को मात दे के आ गए फटाफट से। देखो तो सही कैसे अर्थी से उठ के सीधे खड़े हो गए फटाफट से। ये क्या मजाक है? मजाक तो आपने बना रखा है पूरे लोकतंत्र का। सिस्टम में आने के लिए आप पहले गुंडे, मवालियों, चोर उचक्कों की मदद लेते हैं और बाद में प्रदेश को लूटने के लिए उन्हें खुली छूट दे देते हैं। इसका मतलब आप मरने का नाटक कर रहे थे? नाटक तो आप भी करते हैं हर 5 साल के बाद जनता के साथ। चुनाव जीतने से पहले जनता के साथ क्या क्या वादे नहीं करते आप, और सत्ता में आते ही सारे वादे भूल जाते हैं। लेकिन इस बार जनता ने सिस्टम के साथ नाटक किया और मिलावट करने वालों का फाटक ही बंद कर दिया। ब्रैकेट क्लोज। मरने से पहले मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं न्याय के लिए गुहार लगाता रह गया, पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और मेरे मरने की खबर सुनते ही सबके सब जिंदा हो गए। यहां तक कि मेरी सारी मांगे भी स्वीकार कर ली गई। कमाल है, एक आम आदमी जीते जी जिंदगी भर मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी और रिश्वतखोरी से जूझता रहता है, लेकिन मरने के बाद मिलावट के खिलाफ सख्त कानून बना दिया जाता है। क्यों क्यों हम एक आम आदमी के मरने का इंतजार करते हैं? उसके जीते जी हम क्यों उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? यकीन मानिए बहुत बहुत दुआएं मिलेंगी जिस दिन आप उनके लिए कुछ करेंगे। हमारे बच्चे हमारा कल है। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम अपने बच्चों के लिए शुद्ध दूध और शुद्ध पानी तक का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। हमारे बच्चे हमारा कल है। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम अपने बच्चों के लिए शुद्ध दूध और शुद्ध पानी तक का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। बाबूजी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूं बाबूजी कि आज के बाद गंदी राजनीति नहीं करूंगा, अपने कर्मों का प्रायश्चित करूंगा। आज आपने मुझे जो पाठ पढ़ाया है, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा बाबूजी। धन्यवाद। आपकी इस पहल का बहुत बहुत स्वागत है, वरना तो सच्चाई यही है कि आज हम इस देश में मिलावट की हवा में सांस ले रहे हैं। जिधर देखो मिलावट ही मिलावट है। राजनीति में क्रिमिनल्स की मिलावट है, ब्यूरोक्रेसी में रिश्वतखोरों की मिलावट है, धर्म में ढोंगी पंडितों और बाबाओं की मिलावट है, और आपसी रिश्तों में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की मिलावट है। हर जगह मिलावट है, और इस मिलावट के मूल में है इंसान खुद। जब खुद इंसान के अंदर ही मिलावट है, तो बाकी सब चीजों में तो मिलावट होगी ही होगी। जब तक इंसान खुद अपने अंदर की मिलावट को खत्म नहीं करता, तब तक समाज से मिलावट नहीं जाएगी, समाज शुद्ध नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने बाबूजी। बाबूजी, अब तो आपकी सारी मांगें पूरी कर दी गई है। अब तो आप अनशन तोड़ दीजिए।
थैंक यू बेटा। अच्छा बाबूजी। देखा बाबूजी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। मतलब तुम लोगों को पता था कि बाबूजी जिंदा हैं? हाँ चाचा जी। और मयूरी को भी पता था। लेकिन बाबूजी आपने लगभग ऑलमोस्ट ये सब कैसे और कब किया? चोपड़ा साहब, मैंने कब और कैसे कुछ नहीं किया। ये जो कुछ भी किया है मेरे बेटे घोटक के मिलावटी दिमाग ने किया है। चोपड़ा साहब, कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने हमें कल रात को ही बता दिया था कि बिना खाए बाबूजी 12 घंटे से ज्यादा जी नहीं पाएंगे। और मुझे पता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन बाबूजी अपना अनशन तोड़ेंगे नहीं। फिर मेरा दिमाग अलग ही ट्रैक पे दौड़ने लगा और मैंने ये सब प्लान किया ताकि सिस्टम को एक झटका लगे और वो खुद जनता के सामने आए। बड़े जेठ जी, आपने तो अपने दिमाग से सिस्टम को भी डिरेल कर दिया डरते डरते। हरिओम हरिओम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।